पर एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाई डिफाइन किया गया है जो M2R से R तक डिफाइन है और स्ट्रक्चर ऑफ फाई जो है वो दिया गया है ट्रेस ए। तो हमें ये बताना है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक है। यहाँ पर ये कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि किसके आइसोमॉर्फिक है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप की जो डायमेंशन है वो सेम होती है। तो हमें अगर यहाँ पर ये चेक करना है कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा तो हम इजीली उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि R3 की डायमेंशन 3, R2 की 2 होती है और अदर की डायमेंशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो डायमेंशन चेक करना है वो करना है कर्नल फाई। तो कर्नल फाई में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे 2x2 मैट्रिसेस सच दैट एंड दीज आर कमिंग फ्रॉम M2R, ये M2R से आ रहे हैं और इनका जो ट्रेस है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स A है वो 2x2 साइज का होगा एंड इसका जो ट्रेस है वो 0। तो हम ये कह सकते हैं जो A का स्ट्रक्चर है वो हमेशा कुछ इस तरह से होगा, A माइनस ए बी सी, ये उसके एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी है जो रियल सेट से आ रही हैं, 1 2 3। क्योंकि ए अगर हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए क्या है, 3 है। अगर ए की डायमेंशन 3 है तो हमें पता चल गया है कि कर्नल फाई की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कर्नल फाई, ये 3 हो जाती है। और 3 डायमेंशन का यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, तो ये R3 दे रखा है। तो R3 इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो हमने कैसे चेक किया, डायमेंशन की हेल्प से। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।